नमस्कार। बहुत मशहूर, बहुत प्रख्यात कवि श्री हरिवंश राय जी बच्चन, उनके पुत्र जिनको कहा जाता है महानायक अमिताभ जी बच्चन। अमिताभ जी अपने बाबूजी के कुछ कोट उम्र की इस पड़ाव में आज तक भी जहां मौका मिलता है वहां बोलते हैं, और मेरे जैसे कई लोग उनसे कुछ न कुछ सीखने की चेष्टा करते हुए उम्र के इस पड़ाव पर भी कोशिश करते रहते हैं। एक बहुत उनका पुराना कोट है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये क्यों बोल रहा हूं? आप लोगों को आज का मेरा YouTube का थंबनेल जिसको बोलते हैं, ऊपर की पहली पिक्चर देख करके समझ में आ जाएगा। करीब करीब 5 साल मेरे इस YouTube को हो रहा है। बहुत चेष्टा की, बहुत लोगों से रिक्वेस्ट किया कि भैया जरा सा ये बता दो थंबनेल कैसे बनता है। पता नहीं लोगों के मन में क्या था कि सुरेखा जी को ये बता देंगे तो सुरेखा जी कितने आगे चले जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा। इसके लिए कई बार मैंने अपने YouTube पर भी डाला, लेकिन एक और पुरानी कहावत है, वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता है। 2 या 3 वीडियो पहले मैंने डाला था कि भाई फिर कोई मेरी डिजिटल मार्केटिंग, इसके लिए कुछ सिखा दो। इसमें भी कुछ अभिमानी लोग, 1 या 2, उन्होंने भी नखरे दिखाए। लास्ट में दोस्तों, गुजरात के राजकोट से एक शख्स जिनके लिए मैं कुछ भी कहूं तो बहुत कम होगा, उनका नाम है किशन कुमार जी रमानी। अंत में उन्होंने मुझको ये थंबनेल बनाना सिखाया। उनका प्रोफेशन है, पैसा जरूर लेंगे और मुझको पैसे देने भी चाहिए। ये इतना बड़ा पहाड़ कुछ काम नहीं था दोस्तों। सिर्फ आधी घंटा मैंने उनके साथ चेष्टा की और अपना पहला थंबनेल मैं अपने आप बनाकर आज के YouTube पर डाल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशन जी आपका। सॉरी, किशन कुमार जी रमानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए दोस्तों, थोड़ी सी बाजार की बात करते हैं, थोड़ी सिस्टम की बात करते हैं, थोड़ी इधर की करते हैं, थोड़ी उधर की करते हैं। इस हफ्ते में क्या हुआ उसका भी थोड़ा जिक्र करते हैं। शनिवार, पिछले शनिवार इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद शनिवार और रविवार तक पूरे YouTube में लोग लगे हुए थे कि पता नहीं निफ्टी कहां चली जाएगी। और वो लगना भी चाहिए, सबके अपने अपने विचार होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं बोलना भी चाहिए, लेकिन बोलने के पीछे जो तर्क हो वो थोड़ा अच्छा हो तो ज्यादा मजबूत आती है। बहुत विश्वास के साथ, बहुत शिद्दत के साथ
चार्ट तो मैं हमेशा ही देखता हूं, बोलने में भी बहुत विश्वास रखता हूं, इसीलिए हनुमान सर के आशीर्वाद से स्ट्राइक रेट मैंने अंदाजा नहीं लगाया, क्या है आप लोग लगाइए। इतना बड़ा इवेंट, इतना अप्रत्याशित रिजल्ट, उसके बाद बोल दिया था 330 350, पूरे हफ्ते 5 दिन में वहीं पर टॉप बन गया, वहीं पर टॉप बन गया दोस्तों, उससे ऊपर नहीं गया। और उसके बाद भी आपको बोला था बहुत कर लेंगे तो 450, इससे ज्यादा आज के दिन चार्ट के सेटअप पे नहीं दिखता है। ये पिछले शनिवार को यानी शुक्रवार के सेटअप से बोला, हनुमान सर का आशीर्वाद और मेरे बाबूजी का आशीर्वाद नहीं चला, नीचे आपको 125 बोला, वो पता नहीं 125 की रेंज एक बार बोला और 850 भी उसके पहले बोलते हुए आ रहा हूं। 125 के नीचे बाजार एक दिन गया, वो क्यों गया उसका कारण अभी तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन वापस आकर के देखिए 125 के ऊपर बंद हो गया है दोस्तों। जितनी शिद्दत, जितनी ईमानदारी, जितनी ईमानदारी आप अपने काम में दोगे, रिजल्ट जरूर मिलेगा। कुछ वक्त लग सकता है, तूफानों से डर के नैया कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी हफ्ते में दोस्तों सोमवार को महाराष्ट्र के रिजल्ट पर एक स्टॉक समझ में आया, उसकी चाल देखा, सोमवार को ही मेरी वेबसाइट पर मात्र 1500 रुपया देने वालों को डाल दिया था कि ये स्टॉक ले लीजिए। बाजार के हालात देखते हुए कोई बड़ा टारगेट भी नहीं दिया था। 198 रुपये पर स्टॉक रिकमेंड किया, 215 का टारगेट दिया। सोमवार को दोपहर में चलते बाजार में सब कुछ देख कर लिख कर दिया। फिर बोलता हूं हनुमान सर का आशीर्वाद, मेरे बाबूजी का आशीर्वाद, उस स्टॉक का टारगेट शुक्रवार को पूरा हो गया। पूरा तो ऑलमोस्ट थर्सडे को ही हो गया था 212 का, लेकिन 215 शुक्रवार को हो गया। और उसके बाद वो स्टॉक कल 236 रुपया, 236, 198 रुपया में दिया हूं। 5 वर्किंग डे या 5 ट्रेडिंग डे में 20% का रिजल्ट इस मार्केट में भी। ठीक है, मेरे क्लाइंट 10% ही कमा पाए, 8% ही कमा पाए, कमाए तो। और अब मीडिया चैनलों पर अब आ रहा है 235 रुपया में ले लीजिए, 300 रुपया का टारगेट। ये उनको अब दिखाई दे रहा होगा, तो प्रदीप सुरेखा बहुत पहले बहुत कुछ देखकर निकल जाता है। इसी हफ्ते में दोस्तों आदित्य बिरला फैशन दिया फ्यूचर वालों को, और इसी हफ्ते में HCL टेक, जहां पूरा आईटी सेक्टर ट्रम्प साहब के बम बम बम, उसी में फ्यूचर सेक्शन में HCL टेक दिया। मैंने कहा था छोटे छोटे टारगेट दूंगा, 20 रुपया के टारगेट पर उसी दिन पूरा हो गया, और उसी दिन वो स्टॉक 50 रुपया गिरा। जाइए मेरी वेबसाइट पर, प्रीवियस कॉल में तीनों लिखे हुए हैं। बहुत मन था दोस्तों मंगलवार को या बुधवार को यूट्यूब पर
वो जो 198 वाला स्टॉक है मैन इंफ्रास्ट्रक्चर, MAN, मैन इंफ्रा, वो आप लोग को भी दे दूं, लेकिन सिस्टम का डर नहीं दे पाया। अब देख लीजिए इस सिस्टम में कितने लोग वंचित रह गए। मेरे क्लाइंट को तो मैं सोमवार को ही बता दिया था, फिर आप लोगों को मंगलवार बुधवार को बताता, आप लोग का 5 रुपया ऊपर आता, 5 रुपया नीचे आता, आप लोग भी कमा पाते, लेकिन सिस्टम का डर। और सिस्टम के बारे में तो दोस्तों एक ही बात बोल सकता हूं, मिस्टर इंडिया का एक गाना, बिजली गिराने मैं तो आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। सिस्टम का काम ही यही है, बिजली गिराओ, मारो लोगों को। उस गाने में बिजली कुछ और शब्द है, लेकिन जहां बिजली गिरती है वहां तबाही होती है। सिस्टम का काम है बिजली गिराओ, मारो, और बातें जितनी है सिस्टम की, हवा हवाई हवा हवाई। इसी में हम सब पड़े रहिए, इसी में उलझते रहिए दोस्तों। किसी के पास हिम्मत नहीं, किसी के पास पैसे नहीं, किसी के पास सोच नहीं। करते रहिए, इस बाजार में ऐसे पैसे नहीं बनेंगे। पेशेंस, ट्रेड को मैच्योर होने के लिए समय देना पड़ेगा। मैंने ट्रेड आइडेंटिफाई करने के बाद सोमवार को स्क्रीन पर कुछ देखा हूं, उसके बाद उसकी कॉल डाला हूं। ठीक है, छोटा टारगेट था, क्या करूंगा, जो बाजार के हालात हैं उसमें क्या करूंगा दोस्तों, छोटा ही देना पड़ेगा। मुझको भी मालूम नहीं था एक हफ्ते में, और 198 से 193 भी हुआ, फिर 236 रुपया। उसी के चक्कर में आपको वो बॉम्बे महाराष्ट्र की स्टोरी जोड़ते जोड़ते आपको जैकपॉट बोल दिया, वो वहीं पड़ा है। कोई उपाय नहीं है दोस्तों। निफ्टी में भी मैंने अपने क्लाइंट लोगों को बाकायदा लिख करके भेज दिया था, 350, 350 के ऊपर निफ्टी नहीं टिकती है तो आप लोग निकल जाइए। दोबारा एंट्री करनी होगी तो 400 के ऊपर करेंगे या नीचे 125, 150 के आसपास करेंगे। किन्होंने कितना काम किया मालूम नहीं, 4 बार 5 बार 350 पे निफ्टी बेचने का मौका मिला, बार बार 125 पे लेने का मौका मिला। चलिए, उस दिन बहुत अप्रत्याशित क्या हुआ पता नहीं, लेकिन इतना ही पैसा मिलेगा। और इसका काम करने का सिर्फ एक तरीका है दोस्तों, आज फिर आपको बता देता हूं। मैं जानता हूं कोई नहीं करता है, कोई कर भी नहीं पाएगा, ये केवल मैं कर पाता हूं। 325 से 350 की रेंज है, रोज सुबह 9:08, 9:10, 9:15 या बाजार खुलने के बाद 9:16, जहां आपको 10, 20, 25 पॉइंट नीचे लगाना हो, निफ्टी ब्लाइंड बेचने के लिए लगा दीजिए, छोड़ दीजिए। आपके पास है तो भी, और आपको शॉर्ट करना है तो भी। छोड़ दीजिए। पांचों दिन ट्रेड ट्रिगर होता, पांचों दिन, और पांचों दिन पैसे आता। अब ये ट्रेड तो आपके घर जा करके आपके लैपटॉप पे प्रदीप सुरेखा तो नहीं दबाएगा। हफ्ता खत्म, बातें बता दिया, फिर से बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरा हर क्लाइंट जानता होगा। ट्रेडिंग कॉल 2, 4, 5 दिया हूं, बाकी जितने मेरे करीबी जानने वाले हैं सबको बोला हूं पैसा दबा के रख लो। उन लोगों को नवंबर में एक भी ट्रेडिंग कॉल बाई करने की नहीं दिया।
ट्रेडिंग करनी है तो कर लो। मेरे पास वेल्थ क्रिएशन में भी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आया है। उनको भी एक स्टॉक रोज सोचता हूं कुछ दिलाऊं लेकिन नहीं दिलाया। अब देखता हूं दिसंबर में क्या करूंगा। इतना पेशेंस रखना पड़ता है दोस्तों। आइए दोस्तों, फिर से एक बार मार्केटिंग कर रहा हूं। एक चीज को थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूं। मेरी एक सर्विस है 1500 रुपया, जिसमें कैश स्टॉक की बाइंग कॉल देता हूं। इस हफ्ते में 2 या 3 छोटे कॉल दिया हूं। एक है निफ्टी की, रोज न्यूज़लेटर बना के निफ्टी बैंक निफ्टी का दिया हूं। सब में कौन क्या काम किया वो न्यूज़लेटर खोल भी दूंगा, सब प्रीवियस कॉल में खोल दूंगा। बैंक निफ्टी में भी पैसे बने हैं, निफ्टी में भी बने हैं। तीसरा स्टॉक फ्यूचर है, स्टॉक फ्यूचर के कॉल दिया हूं। एक में शायद पैसा लगा होगा, 2 या 3 में पैसे आए हैं। कैश वाले में भी किसी को पैसा नहीं लगा, सबको आए हैं। प्रीमियम वालों में भी वही कॉल थी, सबको आई होगी। तो दोस्तों मेरे पास कैश, निफ्टी बैंक निफ्टी, स्टॉक फ्यूचर, प्रीमियम कैश और प्रीमियम सब कुछ, जहां कैश फ्यूचर निफ्टी बैंक निफ्टी सब 5 सर्विस मेरी वेबसाइट पे दी हुई है। छठी सर्विस मैंने वेल्थ क्रिएशन की है, जिसके चार्जेज हर इंडिविजुअल से मैं बात करता हूं तब बताता हूं। उसमें मिनिमम 5 लाख का आपका पैसा होना चाहिए, तभी आप उस सर्विस में आ पाएंगे। वो कोई पीएमएस नहीं है, लेकिन उसमें मेरी मेहनत ज्यादा है। और अब एक सर्विस और जो इंट्रोड्यूस किया था, उसमें कोई पैसा अभी तक आया नहीं है। अब उस सर्विस के मैं चार्ज बढ़ा रहा हूं, 15,000 रुपया साल का लूंगा। ये सर्विस मैं 11,000 पे शुरू करने की सोच रहा था, लेकिन इसमें मेरी मेहनत बहुत है। जो आ जाते हैं उनको तो 11 पे रखता, 11 में कोई भी नहीं आया दोस्तों। इस सर्विस का 15,000, इसमें 5 स्टॉक आपकी पोजीशन में रहेंगे। उन 5 को मैं मेंटेन करूंगा। फिर उसको 5 को कहां एवरेज करना है, या 5 में किसको कब निकाल के नया डालना है, आपके फंड साइज से मुझको कोई मतलब नहीं है। आप कितना लेते हो, कितना बेचते हो, आप मेरे बोले हुए पे टिके रहते हो नहीं रहते हो, कोई मुझको मतलब नहीं है। मैं एक्स स्टॉक एक्स प्राइस पे बता दूंगा, मैं मेंटेन करूंगा। उस 5 में से किसको कब निकालना है और नया कब डालना है। 5 के 6 भी हो सकते हैं, 5 के 4 भी हो सकते हैं, और उसमें भी पेशेंस रख के कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। उसमें भी जुड़ना हो तो जुड़िएगा। वेल्थ क्रिएशन में अच्छा खासा लोग जुड़ गए, अभी तक उसमें श्री गणेश नहीं किया हूं। कारण आप सबके सामने है, कोई स्टॉक ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है। और दोस्तों क्या बात करेंगे स्टॉक की, क्या बात करेंगे और की। अमेरिका से खबर आती है ग्रुप के स्टॉक 20% गिरते हैं, और ग्रुप की ही सफाई आती है, वो स्टॉक 20% एक ही दिन में बढ़ जाते हैं। इस बाजार का भगवान मालिक है। खबर आई अमेरिका से, वो भी कोई हिडनबर्ग जैसा कोई प्राइवेट पार्टी ने तो खबर दी नहीं, वो खबर तो अमेरिका के कोर्ट से है। क्या है ये हमारे आपके जैसे लोग नहीं समझ सकते। खबर तो कोर्ट से है, एक ऑफिशियल न्यूज थी, उस पे गिरा। उसके बाद आए दिन रेटिंग एजेंसियों ने डाउनग्रेड किया, 2 4 5 एजेंसियों ने डाउनग्रेड किया,
उन्हीं की एक कंपनी ने कहा अब हम इसमें और पैसा नहीं लगाएंगे। मतलब बुरी खबर थी, पता नहीं है सच्चाई कितनी है, ये मुझको तो कम से कम नहीं पता, और लोगों को पता होगी तो मालूम नहीं। मैंने पूरा केस समझने की चेष्टा की, जितना मेरे समझ में आया वो मेरे पास है, उसको मैं किसी को समझाने की भी मेरे को जरूरत नहीं है। पूरे डॉक्यूमेंट पूरे यूनिवर्स में पड़े हैं, गूगल सर्च कीजिए, 54 पेज 88 पेज 84 पेज का पूरा ऑर्डर कोर्ट का है। मैंने जितना समझना था समझ लिया। उसके बाद रेटिंग डाउनग्रेड वो सबके सामने है, उनके एक पार्टनर ने पैसा लगाने से मना किया वो सबके सामने है, और उसके बाद वो ग्रुप ही आके बोलता है हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, और स्टॉक 20 से 25% उसी दिन बढ़ गए। तो फिर इस बाजार का अब ठीक है, किसी को ग्रुप पर विश्वास था 20% उछाल दिए, किसी को अदालत पर विश्वास था 20% गिरा दिए। आप इन दोनों में कहां खड़े होंगे ये जजमेंट आपको लेना है, मैं भी वो जजमेंट ले रहा हूं। मुझको इनके कौन से बिजनेस पर बिलीव है उसमें काम करूंगा, नहीं तो रुक जाऊंगा। सफाई आने दीजिए, सारी चीज क्लियर होने दीजिए, काम कर लूंगा। तो इस देश का भी दोस्तों, इस सिस्टम का भगवान मालिक है। और अब आपको एक गाना और सुनाता हूं, वो गाना सुनाने वाले आपको लाखों करोड़ों मिल सकते हैं, हो सकता है उसमें से प्रदीप सुरेखा भी हो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि ये गाना जो गुनगुना रहे हैं इसमें सच्चाई कितनी है। फिल्मों में ही ये सब अच्छे लगते हैं। आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, एक नई दुनिया बसाएं। ये चांद पे ले जाने के सपने जो इस बाजार में दिखाए जा रहे हैं ना, 5 मिनट में सपने दिखा देते हैं। इन सपनों में, इन गानों के बहकावे में, और इन गानों की सच्चाई इस बाजार पर कितनी होगी इस पर भी आपको निर्णय लेना पड़ेगा। मैं भी कभी हो सकता है गुनगुना देता हूँगा जोश में। चलो, इतना आसान चांद पर जाना नहीं है। चांद से सिर्फ 2.5-3 फुट भी, किलोमीटर भी नहीं, चांद पर इतनी बड़ी मेहनत करके हमारे वैज्ञानिकों ने वो चंद्रयान भेजा, कितनी उस पे मशक्कत की, 2-2.5 फुट चांद पर कदम रखना इतना आसान नहीं है दोस्तों। लेकिन ये गाना गाते रहेंगे तो बहुत मुश्किल है, और ये कविता पढ़ते रहेंगे तो बहुत आसान है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो मैंने कर लिया, आगे और भी करूंगा, मैं कोशिश नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि उन्हीं का एक दूसरा डायलॉग है, अपनी योग्यता पर विश्वास रखिए। मुझको अपनी योग्यता पर बहुत विश्वास है, इसीलिए 10 साल लड़कर सर्टिफिकेट भी लाया, भले ही कोर्ट के ऑर्डर से लाया। हमारे सिस्टम ने तो मुझ पर बिजली गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब आ जाइए दोस्तों, यहां से अब बाजार कहां, ये जो 350 के ऊपर टिक नहीं रहा, 800 850 के नीचे जा नहीं रहा, तो अब क्या ये 350 ऊपर टूटेगा, 800 850 100 125 नीचे टूटेगा? इन सब के बारे में टेक्निकल लेवल लेकर मैं सोमवार सुबह आप लोगों के सामने जरूर आऊंगा।
मैंने कोई डेटा वेटा कल से नहीं लिए हैं। आज भी मैं किसी और काम में, कुछ पर्सनल काम में व्यस्त था। बाद में मैंने राम किशन जी से, या किशन जी क्या, उनका नाम बार भूल जाता हूँ दोस्तों, फिर से इसमें नाम उनका सेव है, 2 बार ले लूंगा, ये बुढ़ापे का सवाल है, भूल जाता हूँ। किशन कुमार जी, फिर किशन कुमार जी के साथ कुछ समय व्यतीत करके ये पहला थंबनेल बनाया हूं। लेकिन अब जो एक बात और है जो मुझको कल शाम से चिंता में डाल रही है, मेरी चिंता कितनी वाजिब है उस पे आप लोग विचार कीजिएगा। अपना एक्शन वैक्शन जो लेना है वो ले लीजिएगा। मैं भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन कल शाम को जो हमारे सेकेंड क्वार्टर की जीडीपी आई है, उससे थोड़ा डर तो लगता है। और मैं थोड़ा डरपोक आदमी हूं, लेकिन इसी बाजार में हूं, काम तो करना पड़ेगा। 7 की जीडीपी 5 हो गई, 5 की 7 भी हो जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां इस 5 से 7 होने में अब हमको 30% ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए, कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा। इस बाजार में जब बैठे हैं तो करेंगे भी, डरेंगे भी, पैसे लगेंगे भी, पैसे आएंगे भी। और अब तो देखिए मजे और बल्ले बल्ले और हो गई, 45 स्टॉक और एफ&ओ में आ गए। और इसके बाद कल मैं कहीं सुन रहा था कि एफ&ओ में काम करने का पूरा तरीका बदलेगा। उसमें फिर एक पेपर जारी हुआ या विचार हो रहा है। पहले आपकी फिर एफ&ओ में काम करने के लिए डिग्री मांगी जाएगी, फिर आपका अनुभव मांगा जाएगा, फिर आपका नेटवर्थ मांगा जाएगा, फिर आप कितना कमाते हैं ये मांगा जाएगा, फिर आपकी रिस्क लेने की ताकत कितनी है ये मांगा जाएगा। और 1-2 पॉइंट मांगने के बाद इन सब में आप फिट बैठेंगे तो आप एफ&ओ कर सकेंगे, नहीं तो कर नहीं सकते। पता नहीं, सिस्टम कुछ सोच के ही कर रहा होगा दोस्तों। इसके परिणाम क्या होंगे ये वक्त बताएगा। आप सबको घाटे से बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करना भी चाहिए। अपने घर का कोई बच्चा अगर नुकसान ही नुकसान कर रहा है तो हमको उसको बचाना तो पड़ेगा। तो हम क्या खाली ये चेष्टा करें कि इस बच्चे को नुकसान से कैसे बचाएं, या हम ये भी चेष्टा करें कि यह बच्चा कमाई में कैसे आए? देखिए, सिस्टम आपके हमारे लिए कुछ ऐसा भी बनाता है क्या कि ये 90% नुकसान से भी बचे और कमाए कैसे, उसका भी कोई रास्ता बनता है क्या? देखिए दोस्तों, जो कुछ होता है होने दीजिए। मेरे को अपने पिछले हफ्ते का परफॉर्मेंस दे दिया, आगे आपको 7 सर्विसेज बता दिया, आज YouTube पर पहला थंबनेल डाल रहा हूं वो बता दिया, जीडीपी देख के डर रहा हूं ये बता दिया, 2-4 सिस्टम की बातें बता दिया। बहुत ज्यादा सिस्टम के खिलाफ अब बोलने का समय नहीं है, और मैं कोई खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं जो सिस्टम सोच रहा हूं, जो सिस्टम कर रहा है, वो आपके सामने रख दिया। अब यहां से देखिए दोस्तों, फिर कोई बड़ा इवेंट, बार बार यही बोल रहा हूं, अब कोई बड़ा इवेंट हमारे सामने नहीं है। अब देखिए बातें बहुत हो रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, कैसे कैसे अब चीजें यहां से कहां कैसे डेवलप होगी, उसके हिसाब से बाजार भी चलेगा। और हम आप जो इस बाजार में लगे हुए हैं, हम भी लगेंगे।
तो मैं देखता हूं फिर सोमवार से क्या कर पाऊंगा। टेक्निकल लेवल अगले पूरे हफ्ते के लेकर सोमवार को आपके सामने आऊंगा। फिर एक बात जो बोल रहा था पर्दे के पीछे ये जीडीपी का नंबर भी हमारे सामने कुछ और था। किसी ने ये 5 पॉइंट कितने का अनुमान नहीं लगाया था। सामने का अनुमान कुछ और था, पर्दे के पीछे से कुछ और आया है। बाकी तो देखिए इकोनॉमी में बहुत कुछ बातें चल रही है, वो सब आपको मालूम होगी, अलग से मुझको बोलने की बात नहीं है। टाइम टू टाइम रेटिंग एजेंसी वाले बोलते हैं, टाइम टू टाइम इस बाजार के बड़े बड़े पंडित भी बोलते हैं, टाइम टू टाइम दास बाबू हमारे आरबीआई गवर्नर भी बोलते हैं, कंपनियों के आंकड़े भी बोलते हैं। इन सब के बीच में आपको हमको कैसे काम करना है और इस तरीके के 20-20% के स्टॉक शांति से काम करना है, तो प्रदीप सुरेखा में अभी भी वो ताकत है कि ऐसे बाजार में भी निकाल पाएगा। ठीक है, मैं 8% ही किया, बाजार के हालात थे, कोई उपाय नहीं था। तो मैं ये बता सकता हूं उल्टा आपको नुकसान से तो बचा ही लूंगा और कमाने की भी कुछ न कुछ चेष्टा जरूर कर दूंगा। मैं सिर्फ नुकसान से बचाने की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, मेरा पहला मकसद मेरी कैपिटल बचाने का रहता है, उसमें मैं कामयाब हूं। सारी बातें रख दिया दोस्तों। वीडियो बहुत अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तो हौसला बढ़ेगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो एक बार में नहीं समझ में आए फिर कल छुट्टी है, 2 बार 3 बार सुनिएगा। सोमवार सुबह फ्रेश निफ्टी के लेवल लेकर आप सबके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।